स्क्रीन पर लेकर आइएगा उनको प्लीज। इमरान खोखर जी, देखिए अभी आप सुन रहे थे इस पूरी चर्चा को। ये कहा जाता है कि जो एक ही वर्ग से जुड़े हुए लोग हैं, आखिर क्यों हर बार वही घुसपैठियों के तौर पर हिंदुस्तान में प्रवेश करते हैं? जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां से वो घुसते हैं और फर्जी आधार कार्ड बनवा लेते हैं, पहचान पत्र बनवा लेते हैं। इस मसले को लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए मैडम, सबसे पहले तो मैं आप सभी को यौम आजादी की दिली मुबारकबाद देता हूं। आपको भी बहुत बधाई। अब मैं आपसे बात करता हूं मोदी जी के भाषण के ऊपर। सबसे पहले तो मैं आपको मोदी जी के भाषण के ऊपर एक बात कहना चाहता हूं। फुटबॉल में एक होता है सेल्फ गोल करना, यानी अपनी गोल पोस्ट के अंदर अपनी ही फुटबॉल से अपनी ही टीम को हरवा देना। चूंकि मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, उस देश के प्रधानमंत्री होने के नाते तमाम सीमाओं के ऊपर जितने भी हमारे जवान खड़े हुए हैं, तमाम सीमाओं के ऊपर जितने भी हमारे बीएसएफ के जवान हैं, सीआरपीएफ के जवान हैं, अदर जो हमारे अर्धसैनिक बल है, हमारी जो आर्मी है, मोदी जी के इस भाषण ने डायरेक्टली तौर पर उनका कहीं ना कहीं अपमान किया है कि अगर घुसपैठियों की परेशानी यहाँ पर है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ये वो एजेंसियां हैं जो बॉर्डर पर खड़ी होने के बावजूद अपना काम सही तरीके से नहीं कर रही हैं। दूसरी बात कि ये जो घुसपैठियों की समस्या की आप बात कर रहे हैं मोदी जी के भाषण से, तो जो सीमावर्ती इलाकों में राज्यों में जिन पार्टी की सरकार है, दे आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, कि वो लोग अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। अगर घुसपैठी आ रहे हैं, पहला लैप्स तो हो गया साहब सीमा पर बीएसएफ का और इन सभी का, उन लोगों ने ध्यान नहीं रखा और घुसपैठिया हमारे देश में घुस आया। दूसरा, वो राज्य सीमावर्ती राज्य जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहां पर आने के बाद अगर वो आधार कार्ड बनवा रहे हैं, वहां पर आने के बाद अगर वोटर आईडी कार्ड बनवा रहे हैं, वहां पर आने के बाद वो हमारे दूसरे जो हमारे जो सरकारी कागजात है वो तैयार करा रहे हैं, तो वहां पर बैठी हुई जो सरकारें हैं, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो या बीजेपी के साथ कोएलिशन की या गठबंधन की सरकार हो, तो वो सरकारें उन घुसपैठियों को कहीं ना कहीं पर कागज बना के दे रही है, तो वो सरकारें इस मामले के लिए जिम्मेदार है। अब तीसरी चीज पर मैं लेकर आता हूं, मोदी जी ने कहा है कि ये घुसपैठिए आने के बाद हमारी बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। तो कुलदीप सेंगर से लेकर स्वामी चिन्मयानंद से लेकर ब्राह्म रहीम से लेकर जितने भी ये नाम हमारी बहन बेटियों को जो लोग निशाना बना रहे हैं, इनको डायरेक्टली घुसपैठिया मान लिया जाए। 2 दिन पहले हमारे एक सेकंड इमरान खोखर जी, लेट मी अलाउ प्लीज मैम, प्लीज कंप्लीट कीजिए, प्लीज कंप्लीट। हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज अलाउ मी टू कंप्लीट। ओके, कंप्लीट योर सेंटेंस। अलाउ मी टू कंप्लीट। मेरा कहना यह है मैडम कि इस पूरे मामले के अंदर मोदी जी ने एक काम वो किया है कि ना तो किसी भी धर्म को निशाना बनाया, ना किसी पार्टी को संरक्षक के तौर पर नाम लिया। तो मोदी जी में अगर इतनी डेयरिंग है तो किसी जो घुसपैठियों के संरक्षक है उनका नाम लाल किले की प्राचीर से लेना चाहिए था। जो घुसपैठियों का अपना आइडेंटिटी है उनका नाम लाल किले की ठीक है इमरान जी, लेकिन देखिए एक सवाल तो यहाँ पर उठता है ना। देखिए इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर